नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉलोनियल वाइट वॉश। एक ऐसी बीमारी जिससे आप भी जूझ रहे हैं, मैं भी जूझ रहा हूँ। मैं थोड़ा कम जूझ रहा हूँ क्योंकि मैंने रास्ते ढूंढ लिए हैं, अपने आप को नेसेसरी फैक्ट्स दे दिए हैं ताकि ये बीमारी का थोड़ा असर मेरे पे कम हो सके। लेकिन आप सब तो अभी भी उसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो हमारे को बहुत पहले 1947 से पहले अंग्रेज़ों ने हमारे अंदर डाली थी, लेकिन उसका निवारण आज तक हम कर नहीं पाए हैं। और कांग्रेस ने भी काफ़ी सारा उसके अंदर केरोसिन डाला था। एंड लिबरल तो है ही अपने व्यूज़ जो लिबरल। आज दोस्तों मैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों में से कईयों को पता होगी, लेकिन मोस्टली जनता को कभी बताई नहीं जाती, ना हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के अंदर दिखाई जाती है। जबकि ये घटना बहुत ही अहम है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। ये एक ऐसी घटना है जिसके अंदर पूरा विश्व लड़ा था। हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर्स हुई थी जिसमें पूरा विश्व लड़ा था। सब जर्मनी के खिलाफ लड़ने गए थे। 2 बार हुई थी, 1914 में हुई थी, 1939 में हुई थी। 2 बार एक्सिस एंड अलाइड पावर्स के बीच में महायुद्ध हुए थे। लेकिन उस फोर्सेस के अंदर हमें यही बताया जाता है कि 1914 to 1918 ended with Treaty of Versailles and 1939 to 1945 ended with Hiroshima. And according to official figures, 1,50,000 Indian active soldiers were deployed in Egypt and Palestine region in World War I. हमें ये कभी नहीं बताया जाता कि उस वॉर के अंदर एक ऐसा एलिमेंट भी था, इंडियन ट्रूप्स का जो इन्वॉल्वमेंट था। इंडियन ट्रूप्स, प्रिंसली स्टेट्स की इंपीरियल फोर्सेस जो राजाओं ने अपने ब्रिटिशर्स की मदद में दी थी, प्लस ब्रिटिशर्स की खुद की इंडियन रेजिमेंट्स, पंजाब रेजिमेंट्स एंड डिफरेंट गुरखा रेजिमेंट्स वर आल्सो डिप्लॉयड इन दैट रीजन. Men of the Indian Army are starting another day. Yes, they have their daily dozen in India too, but many more than a dozen dishes. There are no more versatile performers than Indian Army cooks, for every caste and creed is catered for. You can get some idea of the men's fine physique at rifle drill. And do they jump to it? At the start of 1918, Britishers adopted a policy of Indianization, जिसके तहत उन्होंने काफ़ी सारी British expedition forces and the other expeditions and special forces which were deployed in Sino-Palestinian region. On 23rd September 1918, the 15th Cavalry Brigade was ordered to capture Haifa. Among them was Jodhpur Lancers and the Mysore Lancers, and the leading charge of Jodhpur Lancers were Major Dalpat Singh Shekhawat. ऑटोमन एंड जर्मन फोर्सेस ने हाइफा को बहुत हेवीली फोर्टिफाइड कर रखा था, एंड दे वर आल्सो आर्म्ड विद मशीन गन्स एंड डेजर्ट माउंटेड गन्स। ऑन टॉप ऑफ दैट 15th कैवलरी ब्रिगेड ने जैसे ही आकर की रेलवे क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस किया, उनके ऊपर हैवी मशीन गन फायर चालू हो गया, जिसके अंदर मेजर दलपत सिंह के जोधपुर लांसर्स को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी वो अटैक करने की, एंड मैसूर लांसर्स वर द वन हु वर गिविंग आर्टिलरी सपोर्ट टू द एडवांसिंग जोधपुर लांसर्स। जैसे ही मेजर दलपत सिंह शेखावत एंड जोधपुर लांसर्स के ऊपर मशीन गन फायर चालू हुआ, रेलवे लाइन क्रॉस करते ही उन्होंने एक एरिया को स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश करी और उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को मेंटेन करा जब तक कि फोर्सेस रिन्यू ना हो जाए एंड एक काउंटर अटैक इन्वेजन लॉन्च कर सकें और ऑटोमन और जर्मन आर्मी को एक सरप्राइज के तौर पे ले सकें। उन्होंने ये चीज़ को फुल कैपिटलाइज किया। उन्होंने अपनी पूरी जोधपुर लांसर्स के साथ में धावा बोल दिया हाइफा के शहर के अंदर और उनको सरप्राइज के तौर पर जर्मन और ऑटोमन आर्मीज़ को लिया। ये देखते हुए कि जोधपुर लांसर्स ने धावा बोल दिया है हाइफा के शहर पे, उसी तरीके से मैसूर लांसर्स जो पीछे आर्टिलरी या सपोर्ट दे रही थी जोधपुर लांसर्स को, उन्होंने भी अब जो अपनी जोधपुर लांसर्स को फॉलो किया एंड दे ऑल्सो वेंट इनटू द टाउन एंड दे ऑल कैप्चर्ड 1500 जर्मन एंड ऑटोमन सोल्जर्स, 2 German officers, 33 Ottoman officers, 11 machine guns, 7 mm mortars and different varieties of ammunitions which were captured with Ottoman and German forces along with their officers and the soldiers. मेजर दलपत सिंह शेखावत इसके बाद में वीर गति को प्राप्त हुए। उनको मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया और उनके साथ साथ कर्नल अनूप सिंह को भी मिलिट्री क्रॉस एंड सेकंड लेफ्टिनेंट सगत सिंह को भी मिलिट्री क्रॉस के साथ में नवाजा गया। मेजर ठाकुर दलपत सिंह शेखावत को एक हीरो के तौर पे माना जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इजराइल के अंदर एक हीरो के तौर पे।